हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स और पहले स्टॉक की बात करते हैं इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में आज लगभग 2.38% की तेज़ी देखने को मिली और उसका रीज़न क्या था, क्योंकि आपको पता है कि जुलाई का महीना शुरू हो गया है और Q1 रिज़ल्ट आने ही वाले हैं। लेकिन Q1 रिज़ल्ट में अभी कुछ टाइम है, उससे पहले कंपनी क्या करती है, उसका एक टीज़र कह सकते हैं कि पेश करती है। तो इंडसइंड बैंक का भी आज टीज़र आया था। तो क्या था, इंडसइंड बैंक स्टॉक्स जंप 3% टू हिट 52 हाई ऑन पॉजिटिव Q1 बिजनेस। तो दोस्तों, अभी तो पॉजिटिव ही लग रहा है, जो टीज़र आया है पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन जो बैंक वाले स्टॉक होते हैं तो उनमें काफ़ी कुछ देखना पड़ता है, मतलब सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं होता, उनका प्रोविजंस भी देखनी पड़ती है, NPA भी देखना पड़ता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो उसी के ही चलते सारा डिसाइड होता है कि बैंक प्रॉफिट में आया है या नहीं आया। मेन जो कहानी है वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलती है, बट हाँ, अगर कुछ पॉजिटिव होता है तो कंपनी तो थोड़ा सा भागेगी। तो उसी का रीज़न था कि कंपनी ने आज 2.38% की तेज़ी दिखाई और इसका टारगेट क्या दिया है, मॉर्गन स्टैनली ने इसका टारगेट दिया है 1725, क्योंकि उन्होंने वही बोला है कि सिक्वेंशियल लोन ग्रोथ जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों, वही है, लोन के चलते और एसेट्स के चलते इनको अच्छे खासे टारगेट मिले हैं। नेक्स्ट हम कंपनी की बात कर लेते हैं, कौन सी है, हीरो मोटोकॉर्प। तो दोस्तों, कल भी इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, कि हीरो मोटोकॉर्प कल के दिन भी काफ़ी अच्छा भागा था और आज के दिन भी 3.50% की तेज़ी थी, क्योंकि हार्ले डेविडसन के साथ पार्टनरशिप करके एक बाइक ये लॉन्च करने वाले हैं जिसका सीधा जो कंपटीटर है वो आइशर मोटर्स है, रॉयल एनफील्ड है। तो दोस्तों, उसी की वजह से हीरो मोटोकॉर्प भी आज लगभग 3.5% भागते हुए देखने को मिला। और इसका टारगेट क्या है, हीरो मोटोकॉर्प collaboration with Harley Davidson to launch the all-new X440 in India will likely help the Indian two-wheeler major to become a strong contender in the premium segment market। तो दोस्तों, इसी की वजह से इसको बाय की रेटिंग मिली है एंड टारगेट प्राइस क्या रखा है, 3200, और आज का कितना है, 3135 ऑलरेडी पहुंच गया है। तो दोस्तों, यही एक रीज़न है कि हीरो मोटोकॉर्प भी इतना भाग रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। तो टाटा मोटर्स में आज थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इसने जो अपने रिजल्ट्स का टीज़र पेश किया वो सेल्स थोड़ी सी डाउन आई है, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स में हल्की सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, ये ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं है। और अगर इसका मेन बिजनेस देखें JLR का, तो उसमें क्या है, जून के सेल्स में 15% की जंप दिखाई है। तो दोस्तों, यहीं पे सारा डिफरेंस कवर हो जाता है। और टाटा मोटर्स मैंने आपको पहले भी बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। दोस्तों, ये जो रिजल्ट आते हैं, टीज़र आते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि 1-2 दिन की गिरावट होती है, 1-2 दिन की तेज़ी होती है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो टाटा मोटर्स हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, ये सारे अच्छे प्लेयर्स हैं। तो आपको लॉन्ग टर्म का विजन रख के चलना चाहिए, तो आप कभी लॉस में नहीं जाओगे। नेक्स्ट स्टॉक की हम बात करते हैं, सुज़लोन एनर्जी, जो कि बिल्कुल ऑपरेटर्स के हाथ में होता है। आज के दिन देखिए फिर से लोअर सर्किट लग गया। और न्यूज़ क्या है, कि कंपनी फंड रेजिंग के लिए कंसीडर करेगी। 7 जुलाई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है जिसमें वो फंड रेजिंग के लिए बात करेंगे। तो दोस्तों, उस न्यूज़ के बाद भी कंपनी में आज लोअर सर्किट लग गया। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि ये ऑपरेटर्स के हाथ में ही ज़्यादा होता है स्टॉक। सुज़लोन एनर्जी काफ़ी अच्छा भाग रहा है, 1 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो काफ़ी अच्छा इसने प्रॉफिट बना के दे दिया है। लेकिन अभी अगर लोअर सर्किट लगा है तो पता नहीं कितनी देर तक इसका लोअर सर्किट ही चलेगा। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस। कल के दिन तो इसमें बहुत अच्छी खासी तेज़ी थी, लगभग 7-8% की तेज़ी दिखाई थी कंपनी ने। क्यों, उसका रीज़न भी वही था कि कंपनी ने अपने टीज़र पेश किए थे और उसमें क्या निकल के आया था कि stock has gained more than 12% in the past 5 session। The non-banking financial company, जिसको हम NBFC भी बोलते हैं, said its asset under management AUM grew 32% as of June compared to June 30, 2022। AUM जो है वो मतलब एसेट्स कंपनी के इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये तो सबसे अच्छी बात होती है ना। तो दोस्तों, यही है, एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, लोन ग्रोथ जो है वो अच्छी हो रही है और इसका टारगेट भी कितना मिला है। तो बजाज फाइनेंस का टारगेट जो जेफरीज ने दिया है वो कितना दिया है, 9250। पहले कितना था, 8310 था, उसके बाद उन्होंने 8500 कर दिया, अभी 9250 कर दिया। दोस्तों,
बजाज फाइनेंस कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है, माना कि वो एक दिन की तेज़ी कल आई थी जिसकी वजह से कंपनी कहाँ तक पहुँच गई थी। अगर आप देखोगे 5 दिन की तेज़ी देखोगे, या हम ऑल टाइम हाई देख लेते हैं, तो कंपनी कहाँ तक पहुँची थी 7999। तो दोस्तों यहाँ तक कंपनी पहुँच चुकी थी। और अगर आपको याद होगा, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते हो, अगर आप इस चैनल को पहले से फॉलो करते हो, तो उस टाइम भी मैंने बोला था, जब ये 6200 के आसपास था, मैंने बोला था कि ये बाय करने का अच्छा मौका है, क्योंकि बजाज फाइनेंस जल्दी ही अपने 52 वीक हाई को तोड़ता हुआ नजर आएगा, जो कि था 7800। तो दोस्तों देखिए, कल के दिन इसने अपने 52 वीक हाई को तोड़ के नया 52 वीक हाई बनाया 7999। और अभी रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये ऊपर नीचे तो होगा। रिजल्ट आते ही कुछ ना कुछ तो होता है, जहाँ ऊपर जाती है कंपनी या नीचे आती है, लेकिन रिजल्ट के बाद जो टाइम होता है ना, धीरे धीरे जब ऊपर जाना शुरू करता है, तो बजाज फाइनेंस वैसी कंपनी की रिजल्ट के टाइम पे तो ऊपर नीचे थोड़ा होता है, लेकिन जब थोड़ा सा कंसोलिडेटेड फेज में चला जाता है ना, उसके बाद वो ऊपर ही जाता है। अब 6 महीने की परफॉर्मेंस देख लो। आपके रिजल्ट कब आते हैं? तो मार्च तक का क्वार्टर होता है, उसके बाद अप्रैल या मई में रिजल्ट आते हैं। तो उसके बाद से ही देखो बजाज फाइनेंस कितना था, 6000 के अराउंड था, और उसके बाद उसने तेज़ी पकड़ी और आज कितनी ऊपर चला गया है। तो ऐसा ही होगा, जब रिजल्ट आएंगे ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा उस टाइम पे, लेकिन बाद में एट द एंड ऊपर ही जाएगा। और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी तो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए। मान लिया कि अभी बहुत महंगी है, तो आप इसमें SIP भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में आपको इन्वेस्ट करना है। हाँ, ऐसी कंपनीज़ में ना हमें बाय ऑन डिप्स का ऑप्शन ज़रूर रखना चाहिए। आप 6 महीने की परफॉर्मेंस देखो, और इसमें से ऑल टाइम हाई से जब भी आपको लगे कि 10% डाउन है, तो आप उसी टाइम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की जेन्युइन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें।